विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हिंदू पौराणिक कथाओं में पुराणों, वेदों और ग्रंथों के अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। पूरे ब्रह्मांड को 3 भागों में विभाजित किया। देवलोक अर्थात देवताओं का निवास स्थान, पाताल लोक अर्थात दानवों का स्थान और मृत्युलोक अर्थात मनुष्य लोक। पौराणिक कथाओं में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। संसार के निर्माण, संचालन और संहार का कार्य इन्हीं के हाथों में है। इन त्रिदेव में भगवान विष्णु पालनकर्ता के रूप में संसार को चलाते रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के संचालनकर्ता श्री हरि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शंकर जी की इच्छा से हुई, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। सृष्टि का पालन करने में सक्षम एक ऐसे श्रेष्ठतम साधक की रचना हुई जिससे संसार का संचालन हुआ। एक हाथ में कौमोदकी गदा, दूसरे में पंचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र है तीसरा और चौथे में है कमल। सतयुग में ब्रह्मा के मुख से निकल गए थे चारों वेद। हयग्रीव दानव ने देखो कैसा बचाया था वहाँ के। बढ़ा सन
अलग हुई। दिट दिट दा दिट दिट दा दिट दा दिट दा दा दिगन दा दुमके दा दिगन दा दुमके दा दिगन दा। तब नारायण मछली बनकर मनु की अंजुनी में आए। विशाल रूप से बढ़ते गए जो सागर में समा न सके। हे राजन, मैंने प्रलय काल से संसार के संसाधनों जैसे जड़ी बूटी, पशु पक्षी एवं सप्त ऋषि आदि बचाने हेतु आपको दायित्व देने का निर्णय किया है। एवं मैंने दानव हयग्रीव के संहार हेतु मत्स्य रूप में अवतार लिया है। प्रलय काल की इस घड़ी में मत्स्य अवतार हुए। भगवान विष्णु ने हयग्रीव दानव को मारकर वेदों को बचाया। अंततः जब प्रलय का प्रारंभ हुआ तो सर्पराज वासुकी की सहायता से जीव जंतुओं से रक्षित नाव को सुमेरु पर्वत तक पहुंचाकर भगवान श्री हरि ने मत्स्य अवतार लेकर सबकी प्रलय से रक्षा की। धरनी धसक पाताल ही पहुंची। पंख पयोधीसन मत्स्य रूप हरि धारण कीनो। कुंदुक सम उछर्यो जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। प्रभु मत्स्य अवतार हरे। प्रभु मत्स्य अवतार हरे। प्रभु मत्स्य अवतार हरे। अब जब ज्ञान पुनः स्थापित हुआ तो सृष्टि आगे बढ़ी, लेकिन देव और असुरों के बीच संघर्ष बढ़ गया। असुरों ने देवलोक पर अपना अधिकार कर लिया। तब भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार देवता और असुर दोनों ने समुद्र मंथन का विचार किया। अमृत प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत डूबने लगा। भगवान विष्णु ने तब कूर्म अवतार अर्थात कछुए का रूप धारण किया और मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया।
हाहाकार धन्यो हरे कच्छप बनि टेक लगायो भूको भार हरयो। अमृत के साथ साथ सागर मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए। दानव हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र के अंदर छिपा लिया। उसके इस कृत्य के कारण भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी की नासिका से वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का दमन किया और पृथ्वी को मुक्त किया। हिरण्याक्ष कुश बहु विप्लव कीन्यो दैत्य विशाल बन्यो बन बारा धर चायो असुरन जाए परयो। पृथ्वी तो सुरक्षित हो गई, लेकिन हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु
अपने अहंकार में चूर चूर हो चुका था, क्योंकि उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था। हिरण्यकश्यप घमंड में आकर खुद को भगवान मानने लगा था और पूरे संसार से भगवान विष्णु की भक्ति को खत्म करने का प्रयास करने लगा था। अपने भाई हिरण्याक्ष के वध के बाद वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था।
तो सुबह ना ही दिन में करूंगा। ना मैं तुझे किसी अस्त्र से मारूंगा, ना ही किसी शस्त्र से। ना तू धरती पर मरेगा, ना आकाश में, ना ही पाताल में। ना तू महल के अंदर मरेगा, ना तू महल के बाहर। देख देख मुझे, ना मैं नर हूं, ना मैं नारायण, ना मैं पुरुष, ना मैं स्त्री, ना मैं पशु, ना मैं मानव। तेरे पापों का अर्थ मैं तुझे अपनी गोद पर रखकर, अपनी जांघों पर रखकर, अपने इन नाखूनों से तेरे पापों का अंत करूंगा। हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद भगत सु विपदा जाए तनयो बन नरसिंह प्रह्लाद बचायो खंबा जाए फरयो त्रेता युग में राजा बलि नाम का एक असुर हुआ, जिसने तीनों लोकों में अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया था। राजा बलि ने इंद्रलोक पर सदा के लिए असुरों के स्वामित्व हेतु 100 यज्ञ करने का प्रण लिया। और 99 यज्ञ तो वह पूरे भी कर चुका था। जब इंद्र सहित सभी देवगण भगवान विष्णु की शरण में सहायता हेतु गए, तो श्री विष्णु ने वामन अवतार लिया। विप्र कहां से आए आप? क्या चाहिए ब्राह्मण देव? कुछ तो मुझसे बोलिए, कुछ तो दीजिए अपना वेद। दूर देश से आया राजन, सुनकर कीर्ति तुम्हारी। गर हो तुम दानी बड़े, तो इच्छा पूरी करो हमारी। मांगो जो कुछ इच्छा है, और ना दूं तो तुम कहना। तीनों लोगों से जो कुछ मांगो, ना दूं तो तुम कहना। सन्यासी हूं मैं तो राजा, अधिक नहीं कुछ मांगूंगा। बस 3 पग मेरे गुरुदेव, आभारी जीवन भर रहूंगा। बस इतना कहकर ही वामन ने विकराल रूप धरा। धरा नापली अंबर नापा, 2 पग में ही सब कुछ हरा। तीसरे पग की बारी आई तो राजा बलि ने शीश नवाया। उस वामन का फिर राजा ने तृतीय पग अपने शीश धराया। बलि सोदानी तीनों लोक में
दम्भनो काहू गन्यो बामन रूप धर के हरि ने खंडन मान करयो त्रेता युग में जब पृथ्वी पर क्षत्रियों का अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र परशुराम के रूप में अवतार लिया। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपना दिव्य परशु प्रदान किया था। एक बार सहस्त्रार्जुन, जिसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है, नामक राजा ने उनके पिता की गौ माता कामधेनु, जो कि पूरे आश्रम का भरण पोषण करती थी, को बलपूर्वक छीन लिया और महर्षि जमदग्नि का धोखे से वध कर दिया। जब परशुराम को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने अकेले ही सहस्त्रबाहु की पूरी सेना का संहार कर दिया और अन्याय के प्रतीक सहस्त्रबाहु का भी वध कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार अन्यायी राजाओं का नाश कर धरती को क्षत्रिय विहीन कर धर्म की पुनः स्थापना की। सहस्रबाहु ने विप्र सताए, क्रूर महीप बन्यो, परशुराम बने भुजा काट के विप्रमान करयो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनके नाम राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न रखे गए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, तीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु ग्रह बढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई।
इसीलिए स्वयंवर है, रचा इसीलिए स्वयंवर है, रचा इसीलिए स्वयंवर है। अवध उजाड़ी कीनी के कई, चले राम चले राम चले राम चले राम चले राम। रावण भुजबल अति बढ़िया, पुनि लंकेश बन्यो, राम रूप धरि दश कंधर ते, रण में जाए भिरयो। त्रेता युग का अंत और नए युग की यानी द्वापर युग की शुरुआत हुई। त्रेता युग के बाद जब मानव की चेतना में परिवर्तन आया, छल कपट, लोभ मोह और असुरता एक नए रूप में प्रकट हुई। धर्म मंद पड़ने लगा, अधर्म बढ़ने लगा और पृथ्वी असुरों के भार से ग्रस्त हो गई। तब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण ने बाल लीलाओं से लेकर महाभारत तक हर पल अपने जीवन से एक नई सीख दी।
कंस का वध कर अधर्म का नाश किया, सुदामा से मित्रता कर प्रेम और त्याग का संदेश दिया, और सबसे महत्वपूर्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर संसार को कर्म, धर्म और भक्ति का महत्व समझाया। मथुरा
मानव भौतिक सुखों में उलझकर अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तब उसे मार्ग दिखाने के लिए कोई ना कोई अवतार अवश्य आता है। जब धर्म केवल कर्मकांड तक सीमित हो गया, तब राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जिन्हें बुद्ध की उपाधि दी गई, अवतार लेकर भगवान विष्णु ने संसार को अहिंसा, ध्यान और वैराग्य का ज्ञान दिया। उन्होंने सिखाया कि वास्तविक वस्तुओं में नहीं, अपितु आत्मज्ञान और करुणा में है। उन्होंने आत्मज्ञान और सत्य की खोज पर बल दिया, जिससे लोगों को अंधविश्वास से मुक्ति मिली और आत्मिक शांति का नया मार्ग मिला। दसवें अवतार के रूप में कल्कि भगवान को विष्णु जी का भावी अवतार माना गया है। संभल ग्राम के श्रेष्ठ ब्राह्मण के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित और परशुराम जी उनके गुरु होंगे। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी कराल तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तभी सतयुग का आरंभ होगा। युवा पीढ़ियों की संस्कृति आज भी आर्य पीढ़ियों से जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति हमें अच्छा व्यवहार, बुजुर्गों का सम्मान, जरूरतमंदों की मदद करना और सत्य की राह पर चलना सिखाती है। धर्म है। इन्हीं वेदों की शिक्षा प्रणाली की बुनियाद को बनाए रखने के लिए हमारे डीएवी संस्थान पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। इस बदलते युग में नैतिक मूल्यों का होना बहुत आवश्यक है, तभी वे आर्य कहलाएंगे।